नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 10 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। श्रीलंका 11 अक्टूबर को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय सहित 16 देशों के वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। मंत्रिपरिषद IORA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो 23 सदस्यों 10 संवाद भागीदारों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रमुख संगठन है। नेक्स्ट है, कोलंबो में होने वाली 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक। इस बैठक में श्रीलंका 2023 से 2025 की अवधि के लिए IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की जाएगी? अयोध्या में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। भारत के लगभग सभी शीर्ष तीरंदाजों को 25 से 30 नवंबर तक अयोध्या में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेते हुए देखने की उम्मीद है। चैंपियनशिप भारतीय रिकर्व और कंपाउंड राउंड के तहत व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में खेली जाएगी। प्रतियोगिता का समापन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भाग लेंगे। इस वर्ष ही उत्तर प्रदेश ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, डेविस कप और मोटो जीपी जैसे बड़े आयोजनों का सफल आयोजन किया, और इसी क्रम में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? विवेक अग्निहोत्री ने। द कश्मीर फाइल्स फेम विवेक अग्निहोत्री न केवल भारत में अपनी पहली पुस्तक लॉन्च और हस्ताक्षर शस्त्र के लिए, बल्कि अपनी नवीनतम फिल्म द वैक्सीन वॉर पर चर्चा के लिए लखनऊ आए। हजरतगंज की किताबों की दुकान में अग्निहोत्री ने लगभग 40% उनकी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पर चर्चा के लिए बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2023 में भारत के साथ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सऊदी अरब के साथ। भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रियाद में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मीना जलवायु सप्ताह के मौके पर केंद्रीय ऊर्जा और नवीनतम और नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह और सऊदी अरब सरकार के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल डूडल ने कोरियन लेखन प्रणाली को होंगुल दिवस मनाया। गूगल डूडल होंगल दिवस की याद दिलाता है, जो कोरिया की होंगल लेखन प्रणाली वर्णमाला को समर्पित एक अनूठा उत्सव है। होंगल को आधिकारिक तौर पर इसी दिन 1446 में कोरिया की लेखन प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया था। राजा सेजोंग ने एक अधिक सुलभ लिपि की आवश्यकता को पहचाना और होंगुल को तैयार किया, जो बहुत सरल है। होंगल में 24 अक्षर, 14 व्यंजन और 10 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहली बार गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे कब मनाएगा? 10 अक्टूबर को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे मनाएगा। सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IDMA के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहली नेशनल करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे CGMP डे मनाने की योजना बनाई है, क्योंकि वे कई भारतीय दवाओं की खराब गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट है, हम विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम को 1969 में टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन UPU के निर्माण की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए साधन के रूप में घोषित किया गया था। विश्व डाक दिवस 2023 का विषय टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ऐसा कहा जाता है कि पहली डाक सेवा रोम में अगस्टस सीजर 62 ईसा पूर्व 14 ईस्वी के समय आयोजित की गई थी। ब्रिटिश पोस्टल म्यूजियम के अनुसार सबसे पुराना कार्यरत डाकघर स्कॉटलैंड के संकुहार में हाई स्ट्रीट में है। यह डाकघर 1712 ईस्वी से कार्यरत है। नेक्स्ट है, 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में भारत स्कोर बोर्ड पर चौथे स्थान पर रहा। पॉइंट है, चीन में हांगजो एशियाई खेल में भारतीय दल ने इस बार 100 पार
की प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित 107 पदकों के रिकॉर्ड पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इस उत्कृष्टता उपलब्धि ने 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भारत के 70 पदकों के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया। यह दूसरी बार है जब भारत ने 3 प्रमुख खेलों ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। उन्होंने 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स में 101 मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया कंटेंट अवार्ड्स और ग्लोबल OTT अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री की ट्रॉफी जीती? करिश्मा तन्ना ने। नेटफ्लिक्स के शो स्कूप और इसकी मुख्य स्टार करिश्मा तन्ना ने दक्षिण कोरिया के बुसान में एशिया कंटेंट अवार्ड्स और ग्लोबल OTT अवार्ड 2023 में शीर्ष सम्मान जीता, जबकि स्कूप ने सर्वश्रेष्ठ एशियाई टीवी श्रृंखला का पुरस्कार जीता। तन्ना जो पुरस्कार समारोह में शामिल हुई और उन्होंने समारोह में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री की ट्रॉफी हासिल की। यह बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल BIFF और कोरिया रेडियो प्रमोशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरलाइन ने दिल्ली में अपनी तरह का पहला एकीकृत इंजीनियरिंग गोदाम स्थापित किया? एयर इंडिया ने। एयर इंडिया ने अपने विमानों और ग्राउंड सपोर्ट उपकरणों के लिए 1 मिलियन से अधिक इंजीनियरिंग कल पुर्जों को स्टोर करने के लिए दिल्ली में एक मेगा गोदाम खोला है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के पास स्थित इस सुविधा को उद्देश्य एयरलाइन के परिचालन की दक्षता में सुधार करना। 54,000 वर्ग फुट में फैला यह केंद्रीकृत गोदाम दिल्ली और मुंबई में 16 बिखरे हुए स्थानों को एक ही सुविधा में एकीकृत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? याक चुरपी, खमती चावल और तांगसा टेक्सटाइल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित में किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? याक चुरपी, खमती चावल और तांगसा टेक्सटाइल। अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों याक चुरपी, खमती चावल और तांगसा कपड़ा को GI रजिस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRC के निदेशक डॉक्टर मिहिर सरकार ने कहा कि चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामोंग और तवांग जिले में पाई जाने वाली एक अनोखी याक नस्ल है। नए GI टैग के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। याक चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार एक पनीर उत्पाद है जो भारत, नेपाल और भूटान के हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में किया जाता है। इसे ब्रोक पास के नाम से जाने जाने वाले आदिवासी याक चरवाहों द्वारा पाला जाता है। तांगसा टेक्सटाइल, चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के कपड़े उत्पाद अपने विदेशी डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है खमती चावल, यह नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? बरेली सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा देने वाला पहला जिला बन गया है। जिले में कुल 2546 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 2483 बेसिक डिपार्टमेंट स्कूल हैं और 63 सरकारी इंटर कॉलेज शामिल हैं। स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत छात्रों को नवीन शैक्षिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिले की प्रतिबद्धता का उदाहरण देती हैं। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना सुरक्षित की? NLC इंडिया ने राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। कोयला मंत्रालय के तहत नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSC नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन NLC इंडिया लिमिटेड राजस्थान राज्य विद्युत निगम RRVUNL से 810 मेगावाट सौर PV परियोजना क्षमता हासिल करने में विजय हुई है। यह परियोजना राजस्थान के बीकानेर जिले में पुगल तहसील में RRVUNL के 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क में विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों की पहचान की है? 449 स्थलों की पहचान की है। स्वच्छता अभियान 3.0 में स्वच्छता हेतु 449 स्थल चिन्हित हुए हैं। संस्कृति मंत्रालय अपने मंत्रालय और देश भर में स्थित इसके संबंधित अधीनस्थ और
स्वायत्त संगठनों के भीतर विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 चल रहा है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। यह अभियान 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक एक प्रारंभिक चरण के साथ शुरू हुआ है, जिसके दौरान अभियान अवधि के दौरान निपटान और सफाई के लक्ष्य किए गए हैं। अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर 2023 से शुरू हो गया और 31 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने, स्थान प्रबंधन और कार्यस्थल अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एएसआई द्वारा दिल्ली के कुतुब मीनार और मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर स्वच्छता ही सेवा का नारा दिखाकर विशेष पहल भी की गई है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह इटली और फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली और फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा का उद्देश्य इटली और फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना। कुछ प्रमुख बैठकें, रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोएस्टो से मुलाकात की। पेरिस में फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नी के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुई। भारत और इटली ने मार्च 2023 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत और फ्रांस ने हाल ही में सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। भारत और इटली दोनों के बीच गहरे और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा संबंध हैं, जिनमें महत्वपूर्ण औद्योगिक सहयोग भी शामिल है। नेक्स्ट है चक्रवात 2023 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? गोवा में। अभ्यास के 2023 संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में की जा रही है। वार्षिक संयुक्त HADR अभ्यास AJHE संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2015 के दौरान प्रख्यातित माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश का परिणाम है। यह अभ्यास 2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना IAF द्वारा बारी बारी से आयोजित किया गया है। अभ्यास का अंतिम संस्करण IAF द्वारा आगरा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 28। प्रधानमंत्री भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे और संबोधित करेंगे। एशियाई खेल 2022 में भारत ने 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में जीते गए कुल पदकों की संख्या के मामले में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किस देश के द्वारा शुरू किया गया? इजराइल के द्वारा। हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने शुरू किया गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इजराइल रक्षा बलों IDF ने इस ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। हमास द्वारा गाजा से इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की बौछार के जवाब में IDF वर्तमान में गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आश्चर्यजनक हमलों के लिए इजराइल का प्रतिशोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बहसोली पश्मीना और कलारी को GI टैग प्रदान किया गया। अक्टूबर 2023 में पंख जैसी कोमलता के लिए मैसूर प्रसिद्ध बहसोली पश्मीना और उधमपुर की दूध की विशेषता कलारी को प्रतिष्ठित GI टैग मिला है। GI उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठितता होती है। कठुआ जिले के एक पुराने पारंपरिक शिल्प बहसोली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, सुंदरता और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम पश्मीना को कारीगरों द्वारा हाथ से बनाया जाता है और इसमें कड़ी मेहनत शामिल होती है। सिन्हा ने कहा है इसे GI टैग न केवल कारीगरों की असाधारण शिल्प कौशलता की रक्षा करेगा बल्कि इसकी विशिष्टता की भी रक्षा करेगा। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 महिलाओं के श्रम बाजार परिणामों पर काम के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2023 जिसे आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवेरिजेस रिस्क बैंक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्लाउडिया गोल्डन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की हमारी समझ को उन्नत करने के लिए प्रदान किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में 1969 से 2022 तक आर्थिक विज्ञान में कुल 54 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 92 पुरस्कार विजेताओं में से 25 को एकमात्र प्राप्तकर्ता के रूप में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। गोल्डन इस क्षेत्र में मान्यता पाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं।
सो दोस्तों 10 अक्टूबर की करंट अफेयर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सोशल मीडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।